हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी अभी मैंने आज के ब्लॉग का किया है एंड, और कल के लिए मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। तो ये ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा मंडे को। तो आज क्योंकि दिन है संडे, तो बेड पे मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे और ये सारे कपड़े मैं ऊपर से उतार करके लेके आई थी। तो आज ठंडियों में ना आजकल यही होता है, मतलब कपड़े रखते रखते ही हम सब लेटते हैं और कपड़े से ही मतलब सुबह होना है, कपड़े से ही शाम होना है। और फिर कहीं अगर 10 दिन धूप ना निकले तो फिर क्या कहने, कपड़ों की तो जैसे लगता है घर में ना पूरा गट्ठर सा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि बिस्तर वगैरह भी धूप में डालने पड़ते हैं, तो बहुत सारे मतलब कपड़े मेरे हो गए थे। तो अभी मैं रख रही हूँ अपने सारे कपड़ों को, फोल्ड करूँगी अच्छे से, इनकी तह लगाऊंगी और तह लगाकर इनको जो भी कपड़े जहाँ पे रखने वाले हैं तो वहाँ पे रखूँगी। और इतने सारे कपड़े फोल्ड करते करते पता है मुझे करीब 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, हाँ आधे घंटे से ऊपर, पौन घंटा तक लग गया था। क्योंकि एक एक कपड़ा सारा तय करना और सबके जो जिसका कपड़ा जहाँ रखा जाता है वहाँ पे रखना। और क्योंकि ऐसा होता है अगर आप ध्यान से नहीं रखोगे ना, फिर ज़रूरत पड़ने पे आपके कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है और फिर छोटे छोटे से कपड़े, बच्चों के सॉक्स वगैरह, कैप वगैरह, ये सारी चीज़ें ना फिर ढूंढना पड़ता है। तो इससे अच्छा हम एक एक का मतलब हर किसी का कपड़ा ना अलग अलग ही रखते हैं। जो कपड़ा जहाँ रखने का है वहीं पे रखेंगे तो टाइम पे मिल जाता है, फिर ढूंढना नहीं होता है। और मैं इधर कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और किट्टू के पापा यानी हमारे हमारे हस्बैंड जी, ये इन्होंने आज, इनकी आज छुट्टी थी, संडे का दिन था। ये लेटे हुए थे, सो रहे थे बिस्तर पे। तो और किट्टू उन्हें बार बार तंग कर रहे हैं। तो इसके आगे ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा वो अपने पापा को तंग करते हैं, सोने नहीं दे रहे थे। और फिर उनके पापा ने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया जितना किट्टू ने उनके अपने पापा को तंग किया। तो फिलहाल अभी आप देख लीजिए, मेरा बेड हो चुका है बिल्कुल क्लीन। और अभी ये मेरा बेड लग रहा है कि हाँ ये है, वरना ये पूरा एक कबाड़ खाना लग रहा था। तो अभी ये थोड़ा सा देखने में क्लीन लग रहा है। और और अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, क्योंकि किट्टू के पापा सो रहे थे और किट्टू अपने पापा को ना बहुत ज़्यादा तंग करते जा रहा था, तंग करते जा रहा था। ये ऐसे ही करता, कभी कभी जब इसका खेलने का मूड होता है ना तो ये कहीं मुझको परेशान करने लगता है तो कभी अपने पापा को। तो क्योंकि मैं तो डांट देती हूँ तो इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं आता है। अगर मैं सो रही होती हूँ तो मुझसे इतना ज़्यादा ये नहीं तंग, मुझे तंग नहीं करता है। और अपने पापा को ये सोते के ना जगा देता है, कहीं उनका कम्बल खींच लेगा तो कहीं उनको गुदगुदी करने लगेगा। तो ऐसे और फिर इनके पापा जग गए और वो सो नहीं पाए थे। फिर उन्होंने उनके भी मुंह में दिखाया होगा। तो अभी देखिए अपने किट्टू की और उनके पापा की लड़ाई, थोड़ा इनकी मस्ती आप लोग एंजॉय कीजिए। ये लोग जब छुट्टी होती है तो घर पे किस तरह से मस्ती करते हैं, उनकी मस्ती आप लोग एंजॉय कीजिए। किट्टू बहुत शोर करता है, प्लीज़ आप लोग ना अपने कान में थोड़ा सा उंगली लगा कर यही नहीं एंजॉय कीजिएगा। चलो बस हो गया, चलो खेल खत्म, खेल खत्म, बस 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 अब नहीं खेलना, बस हो गया, खेल खत्म, अब खेल खत्म, खेल खत्म, अभी खेल खत्म। तुम हार गए, हटो। अब मैं जीता हूँ। नहीं, कौन हार गए तुम? हटो, तुम हार गए, जाओ। आप हार गए हो भाई। कोई चांस है? अब नहीं, अब कोई चांस नहीं, अब नहीं, चांस है? नहीं अभी हो गई, अभी सारी चांस खत्म। दीदी एक और दीदी हम तुम्हारी दीदी है। मम्मी नहीं, तुम हार गए हो यार, हार गए। अब तुम हार गया यार। बस हो गया, अब गुदगुद खत्म, अब गुदगुद नहीं खत्म। तुम अब हार गए हो यार। देखो हटा, इधर सामने से मुंह हटा, देखो मम्मी को अब नहीं, बस अभी खेल खत्म। तो अभी ये है मंडे के दिन का व्लॉग यानी आज का। तो अभी मैंने अपने किचन के कुछ डब्बे और आटा रखने वाला डब्बा, ये सब धुल मतलब इसे क्या बोले, टंकी से मैंने धुल के अच्छे से फिर रखा है। और आ गई हूँ छत पे सब्ज़ी वगैरह ले करके। तो क्योंकि मैंने ना मैं अभी नहा के आई हूँ और अभी टाइम हो रहा है करीब 2-2:30 का टाइम हो रहा है। तो आज मैंने ना दोबारा से नहाया क्योंकि सुबह मैंने हस्बैंड को जल्दी जाना होता है ड्यूटी पे।
तो इसलिए 7 बजे वो निकल जाते हैं, तो इसलिए 5 साढ़े 5 बजे के करीब मुझे उठना होता है। तो उस टाइम पे मैं नहाई थी। तो सुबह मैंने जल्दी से नहा लिया था, ऐसे ही मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। और कल संडे था, कल भी मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे आज करना था, तो इसीलिए। और हेयर वॉश करके अब मैंने कपड़े वगैरह भी सब धुला के डाल दिए, सारा काम ख़त्म करके तो आई थी, धूप में बैठ गई। तो धूप में ही बैठ के मैं अक्सर करके यही कर लेती हूँ, धूप में बैठती हूँ तो सब्ज़ी वगैरह जो काटने का काम होता है शाम की, या फिर मटर वगैरह छीलने का, क्योंकि छोटे छोटे से काम होते हैं और उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मैं धूप में आ गई थी, तो कि मेरे बाल भी सूख जाएंगे अच्छे से, धूप भी लग जाएगी मुझको। और यहीं पे बैठे बैठे मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह भी सारी जो शाम को बनना होगा वो काट लूँगी। और मटर छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए बैठे बैठे मैं मटर भी अपनी छील लूँगी। और यही होता है आजकल। और फिर मैंने दोबारा से नहाया था, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि दोबारा के सुबह मैंने वही बताया ही आप लोगों को कि मैं जल्दी से नहा ली थी, सुबह में जल्दी से था। और सुबह में बाल धुल के नहाती तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती, और फिर सुबह उनको लेट भी होने लगता है। तो अभी ठंड में यही होता है कि मुझे अगर उनके लिए खाना बनाना होता है तो मैं जल्दी से सुबह ऐसे ही नहा लेती हूँ, फिर अगर मुझे बाल धुलने होते हैं तो मैं दोबारा से नहा लिया करती हूँ। तो अभी यही, अभी हम चलेंगे नीचे, और क्योंकि अभी सब्ज़ी वगैरह मेरी सारी हो चुकी है और अभी मैं आ गई हूँ नीचे। तो बाल मेरे अच्छे से सूख चुके हैं बिल्कुल। तो अभी मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, और ठंड में तो अगर नहाने के बाद अगर कुछ भी फेस पे ना लगाएं तो स्किन काफ़ी रूखी रूखी सी लगने लगती है। तो मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और अभी मैं अपने हेयर को बांध के रखती हूँ। अक्सर करके मैं बाल बहुत अपने खुला नहीं रखती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा लुक अपना थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करी है। और क्योंकि बस ऐसा ही होता है ना, कभी कभी मन करता है थोड़ा बहुत सा। वैसे तो आप मुझे पूरी गर्मियाँ मेरी आप लोग देखोगे कि मैं हमेशा जूड़ा ही बना करके रखती हूँ, चोटी वगैरह नहीं, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी तो हर किसी को लगती है, पर ये है ना, मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। और कुछ भी ना, बाल मेरे मतलब गले पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। तो अभी ठंड है तो सोचती हूँ कभी कभी मैं चोटी वगैरह बना लूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा मैंने आगे तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा सिंपल सा हेयर स्टाइल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेली वेयर के लिए स्टाइल ये परफेक्ट है। आप सूट पे या साड़ी पे किसी पे भी ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिलहाल कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल ज़रूर बताइए कमेंट करके।